ये टेहंग कहाँ चले गए? वो टेहंग के साथ उसकी बिजनेस पार्टी में आई थी। टेहंग उसे साइड में बिठाकर अपने कुछ दोस्तों से मिलने गया था। वो उसका इंतज़ार कर रही थी। हे वायन, कैसी हो? साद वहाँ आता है। वो वायन का क्लासमेट और टेहंग का बिजनेस पार्टनर था। ओह हाय, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो साद? वायन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ अकेली खड़ी हो, खैरियत? उसने मुस्कुराते हुए एक आईब्रो उठाकर पूछा। हाँ, बस टेहंग अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलने गए हैं। बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। ओह अच्छा, चलो जब तक मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ, साद ने आंख मारते हुए कहा। अच्छा, वायन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि साद के पास कॉल आती है। एक्सक्यूज़ मी, वो वायन से कहकर कॉल रिसीव करता है। हेलो, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो कॉल कट कर देता है। कुछ ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं, वो मुस्कुरा कर बोला। या श्योर, वायन भी मुस्कुरा कर कहती है। ओके, बाय, वो कहकर जाने लगता है कि पलटकर वापस आता है। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू से, यू लुक गॉर्जियस। वो वाइन का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस कर देता है। वायन को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कुछ ऐसा करेगा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, साथ किस कर देता है और उसी वक्त एक आवाज़ आती है। आई एम वॉचिंग बेबी गर्ल। वो सामने खड़ा उस नज़ारे को देखकर बोला। वायन और साथ गर्दन घुमाकर देखते हैं। वायन फौरन से हाथ पीछे करती है। अरे टेहंग, तुम आ गए? तुम्हारी वाइफ बेचारी कब से यहाँ बोर हो रही थी। मैं बस उसे कंपनी देने आया था। खैर मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय। वो वहाँ से चला जाता है। बेबी, वो उसने अचानक से टेहंग उसके करीब आता है और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करता है। तुम्हें अपना हाथ उसी वक्त पीछे कर लेना चाहिए था बेबी गर्ल। टेहंग उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। मैं कुछ बोलती कि उससे पहले ही उसने श्श। टेहंग उसके होंठ पर उंगली रखता है।
बाकी बातें घर जाकर। वो वायन के चेहरे पर हाथ रखता है। इसकी सज़ा भी तो मिलनी है, वो स्mirk करते हुए बोला। वो वायन को गोद में उठाता है और घर ले जाता है। वायन खामोशी से बस उसे देख रही थी। घर आते ही वायन अपनी जान बचाकर जल्दी से वॉशरूम जाने लगती है, लेकिन तेहंग उसे फ़ौरन पकड़कर दीवार से लगा देता है। तो बेबी गर्ल, आपकी सज़ा का वक्त शुरू होता है, वो स्mirk करते हुए बोला। वायन, वो जो है ना। तेहंग, श्श। तेहंग उसके होंठों पर उंगली रखता है। लेट मी पनिश यू बेबी गर्ल। ये कहते ही वो वायन के होंठों को अपने होंठों की हिरासत में लेता है। तेहंग के दोनों हाथों ने उसके चेहरे को पकड़ा हुआ था। वायन भी उसके लम्स को महसूस करती मदहोश हो रही थी। वादा करो, दोबारा कभी किसी को भी इस तरह अपने करीब आकर खुद को छूने की इजाज़त नहीं दोगी। तकरीबन 20 मिनट बाद वो उसके होंठ छोड़ते हुए गहरी सांसें लेते हुए पूछता है। कभी नहीं, आई प्रॉमिस। उसकी भी सांसें बेकाबू थीं। गुड गर्ल, वो मुस्कुराते हुए बोला। मतलब अब मुझे सज़ा नहीं मिलेगी ना? वो अपनी सांस और धड़कन को काबू करते हुए पूछती है। वो तो ज़रूर मिलेगी। आज की रात आपके लिए बहुत सख्त होने वाली है मैडम, उसने शरारत भरे लहजे में कहा। तेहंग उसे उठाकर अपने कंधे पर डालता है और कमरे की तरफ निकल पड़ता है। वायन अपनी रात की इस शामत का सोच रही थी।